हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए बेटा, आज हम बात करते हैं चतुर्थांश के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चतुर्थांश। चतुर्थांश बेटा क्या होता है? जिसमें 4 खंड होते हैं। बेटा चतुर्थांश से हमें ये पता चलता है दिशाओं का ज्ञान होता है। तो देखिए दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं 4 होती हैं ना, मुख्य रूप से। कितनी दिशाएं? 4 ही तो होती हैं। देखो ऐसे तो एक उत्तर, ये दक्षिण और पूरब पश्चिम, है ना, 4 दिशाएं होती हैं। तो यही चतुर्थांश इसी पे डिपेंड कर रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक दिशा अलग हुई, यहाँ से एक दिशा अलग है, यहाँ से ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ। ठीक, तो ये चतुर्थांश है। एक्सिस बोलते हैं इसको, अक्ष। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ हमने क्या माना है? एक्स अक्ष है। इधर मान लें एक्स डैश अक्ष है। जो एक्स अक्ष है वो धनात्मक माना जाता है, जो एक्स डैश है उसे ऋणात्मक माना जाता है। ऊपर लिखा है वाई अक्ष, इसको मानते हैं क्या? धनात्मक। इसको मानते हैं ऋणात्मक। ठीक, मतलब ध्यान दो बेटा, ये वाला प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है। ठीक, इधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। ठीक, और ये होता है मूल बिंदु, यहाँ 0 रहता है, मिडिल पॉइंट। और यहाँ पर है वाई अक्ष, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में होता है। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश है। इसका नाम क्या है? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना। अब बात करें तो यहाँ पर लिखा है ए, यहाँ एस, यहाँ टी, यहाँ सी। ये एक ट्रिक है याद करने का कि प्रथम चतुर्थांश ए क्या है, यहाँ एस क्या है, यहाँ टी और सी। इसको वो ध्यान समझना है आप लोग को। देखो बेटा यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए फॉर होता है ऑल। ऑल मतलब जहाँ जितने इसमें होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात वो सब धनात्मक होंगे। कैसे? तो यहाँ क्या लिखा है? 0 अंश से लेके 90 अंश। जो प्रथम चतुर्थांश है वो 0 अंश से लेके 90 अंश तक होता है। कितना? 0 से लेके 90 अंश तक होता है। फिर जो द्वितीय चतुर्थांश है वो 90 से लेके 180 तक होता है। 90 से लेके 180 तक। अरे यहाँ से यहाँ तक 90 और फिर इसमें 90 और जोड़ दो तो 90 कितना? 180। फिर 90 जोड़ो 270। ठीक, और फिर 90 जोड़ो तो 360 आ जाएगा। ठीक, मतलब इनके बीच का जो अंतर है, ये जो डिफरेंस देख रहे हो, इनके बीच का जो ये अंतर है, ये कितने अंश का है? 90 अंश का। फिर यहाँ पे कितने अंश का है? ये भी 90 अंश का। ठीक, तो इनके बीच के जो अंतर है वो 90 अंश का है। तो 90 जुड़ते जाते मिलते जाएगा। तो यहाँ से जोड़े 0 से 90 तो 90 हो गया, फिर 90 जोड़े तो 180 हो गया। ये सही हो गया ना। ठीक, अब देखो इसके बाद फिर 180 में 90 जोड़े तो 270 हो गया, और फिर 270 में 90 जोड़े 360 हो गया। ठीक, तो 0 से लेकर 90 अंश तक 90 अंश के बीच का कोण किस में आएगा? प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक, मान लो 0 से लेकर 90 अंश का कोई बीच कोण है तो कहाँ रहेगा? प्रथम चतुर्थांश में रहेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए साइन 60 है तो कहाँ होगा? प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक, क्योंकि साइन 60 क्या होगा? 0 से 90 अंश के बीच में होगा। ठीक, अगर 90 तक है तब भी माना जाएगा, लेकिन 90 से अगर ज़्यादा हो जाता है तब हम द्वितीय में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए साइन 120 अंश, कोई लिखते हैं साइन 120, समझने के लिए लिख देते हैं साइन 120 अंश। अब ये साइन 120 अंश 90 से ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक 90 ही हो गया। और 90 में कितना और जोड़ेंगे? 90 में अगर हम 30 और जोड़ेंगे तब आएगा 120 ना। देखो 90 और 30 कितना? 120। ठीक है, तो 90 से में जब 30 जोड़ेंगे तो 90 यहाँ बाहर आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। मतलब साइन 120 जो होगा वो सेकेंड का द्वितीय चतुर्थांश का भाग होगा। क्यों? क्योंकि 90 में जोड़ेंगे तब आएगा, और 90 में जोड़ेंगे तो इधर निकल आएंगे ना। अरे समझो इसको ध्यान से। देखो यहाँ पे ये क्या है? 0 से 90 हो गया, ये तो प्रथम का हो गया। अब 90 में कुछ और जोड़ देंगे तो इधर आ जाएंगे ना। 90 तो यहाँ तक है, ये बॉर्डर लाइन यहाँ तक 90 है, और 90 में कुछ और जोड़ेंगे तो इधर आ जाएंगे, तो हो जाएगी द्वितीय में। ठीक, मतलब 90 से ज़्यादा अगर पहुँच गए तो द्वितीय में हो। कहाँ तक? सिर्फ 180 अंश तक। 90 से लेके और 180 अंश के बीच में होंगे तो द्वितीय में रहेंगे। और मान लो 180 अंश से ज़्यादा हो गए, जैसे मान लो 260 हो गया या 250 हो गया तो आ जाएगा तृतीय में। समझ में आया? 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। और बेटा ध्यान दो, अगर मान लो फिर 270 से भी ज़्यादा हो गए तो आगे 360 में। समझ में आया ना? ठीक, तो 0 से 90 रहेगा तो प्रथम में रहेगा, और 90 से 180 के बीच में रहेगा द्वितीय में रहेगा, और 180 से लेकर 360 अंश के बीच में रहेगा 270 के बीच में रहेगा तो तृतीय में रहेगा, और 270 से लेकर 360 के बीच में रहेगा तो चतुर्थ में रहेगा। ठीक, अब देखो अगर मान लो प्रथम में है तो प्रथम में जितने
त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, चाहे वो साइन हो, चाहे कास हो, चाहे टेन, फिर कॉट, सेक या कॉसेक, ये सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। देखो से लगा प्लस, ये मतलब होता है आल, आल मतलब सभी, सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। किसमें, प्रथम चतुर्थांश में जितने मान होते हैं सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं। ए फॉर ऑल, ऑल मतलब सभी धनात्मक होते हैं। ठीक, 0 से लेकर 90 के बीच में जितने भी आएंगे सब धनात्मक होंगे, कोई माइनस नहीं होगा। फिर बेटा अगर बात करते हैं हम, फिर 90 से लेके 180 अंश के बीच मान लो है, जैसे मान लो 120 है, 120, 130, 140 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसका मान क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 180 अंश के बीच अगर होता तो द्वितीय में आ जाएगा, और द्वितीय में अगर हम आ जाएंगे तो द्वितीय में सिर्फ और सिर्फ साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। देखो साइन लिखा है ना, साइन, यस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। ठीक, ये दो सिर्फ धनात्मक होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। देखो यहाँ से कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, साइन, टेन, कॉट और सेक ये क्या होंगे, माइनस होंगे, और साइन और कॉसेक क्या होगा, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, मतलब ये जो इधर लिखा हुआ है कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये होगा माइनस, और ये दो होंगे प्लस। मतलब द्वितीय में जो आ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक, अब मान लो हमारे तृतीय में 180 अंश से भी ज़्यादा हो जाए, जिससे बेटा समझ लो इसको, मान लीजिए अभी समझाएंगे अच्छे समझ जाओगे यार। जैसे मान लीजिए मैं लिखिए कॉस 120 अंश, कॉस 120 अंश, अब यहाँ कॉस 120 जोड़ेंगे, इसको तोड़ना पड़ता है। 90 प्लस कितना, 90 प्लस 30 है ना, तो ये बेटा 90 प्लस 30 यानी द्वितीय में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे ना, इधर वाले में 90 तो यहीं तक है, यहाँ आ जाएंगे तो द्वितीय में आ जाएंगे। तो अगर बेटा यहाँ कॉस है तो क्या होगा, कॉस होगा तो माइनस होगा, लेकिन साइन और कॉस और कॉसेक होगा तो धनात्मक होगा। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं 180 अंश वाली की, कि मान लीजिए 180 अंश और 270 अंश का है, इसके बीच में अगर है तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ तो 180 अंश है और यहाँ 270 अंश है। अगर इसके बीच का कोई कोण है तो इसमें सिर्फ होगा टेन और कॉट धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। समझो बेटा, यहाँ पर देखो टेन लिखा हुआ है और कॉट लिखा हुआ है, टेन कॉट क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखना, अभी जब इसका फार्मूला लिखाएंगे तब आसानी से समझ जाओगे। फिर इतना फिलहाल भी यहाँ ध्यान रखो कि तृतीय में अगर हम हैं तो सिर्फ टेन और कॉट धनात्मक होता है, बाकी सब माइनस होता है। जो यहाँ पर लिखा है साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये क्या है, माइनस है, और टेन और कॉट धनात्मक है। ठीक, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। अब बात करते हैं तो 270 से लेके और 360 के बीच में अगर मान लो कोई कोण है, 270 से लेके 360 अंश के बीच में है, तो बेटा ये कहाँ आ जाएगा, चतुर्थ में आ जाएगा। और चतुर्थांश में सिर्फ कास और सेक ये क्या होता है, धनात्मक, बाकी सब माइनस होता है। तो यहाँ साइन, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये क्या होगा, माइनस होगा। बाकी जो ये है कास और सेक ये धनात्मक होता है। ठीक, इसको आपको नहीं लिखना है, तो ये भी लिख लो। समझ में आ गया ना। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, और द्वितीय में यस फॉर साइन और उसका उल्टा कॉसेक वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है। और तीसरे में टी फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट वो क्या होता है, वो भी धनात्मक होता है। और उसके बाद सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक ये क्या होता है, धनात्मक होता है। बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ठीक, प्रथम में सब होंगे पॉजिटिव, द्वितीय में इन दोनों को छोड़ के बाकी सब माइनस, टेन तृतीय में टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब माइनस, और चतुर्थ में कास और सेक को छोड़ के बाकी सब माइनस होते हैं। तो बेटा आई होप समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अभी इसको फार्मूला जब हम बात करेंगे एक एक चतुर्थांश के बारे में तो अच्छे समझ पाओगे। ठीक है, कि प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में और तृतीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या क्या होते हैं। तो पहले फिलहाल आप लोग इतना नोट कर लीजिए। देखो बेटा अभी इसको हम और अच्छे समझाते हैं, पहले आप ध्यान रखना, इतना समझो। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 0, 3, 60 दोनों एक ही होता है, क्योंकि यहीं से चलेंगे तो यहीं 0 भी होगा, और फिर जब घूम के ऐसे आएंगे तो यहीं पर 3, 60 भी हो जाएगा। तो 0 और 3, 60 एक ही जगह पर होता है। ठीक, तो फिलहाल इतना नोट करो। इसके बाद हम एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे प्रथम के बारे में, फिर द्वितीय, और फिर तृतीय, फिर चतुर्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले बेटा आप लोग इसे बनाओ, फिर हम बताते हैं।